तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सीटेट इंग्लिश पेडागोजी टेस्ट 1 की। और इसके अंदर हमने 10 ऐसे क्वेश्चन रखे हैं। टेस्ट 1 रहेगा ये, जिसमें ऐसे 10 क्वेश्चन रखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटेट एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं और कई बार पहले आ भी चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, टू ओपन द डोर immediately after ringing the call bell exhibits a type of behavior which is called। तो इसके अंदर ए ऑप्शन दिया गया है वो है रिएक्शनरी बिहेवियर, बी ऑप्शन है ऑपरेंट बिहेवियर, सी ऑप्शन है एक्शन ओरिएंटेड बिहेवियर और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक्शन ओरिएंटेड बिहेवियर। तो जो आपका एक्शन ओरिएंटेड बिहेवियर है वो किसको शो करेगा, जैसे कि दिया गया है कि टू ओपन द डोर इमीडिएटली आफ्टर रिंगिंग द कॉल बेल एग्जिबिट्स ए टाइप ऑफ बिहेवियर विच इज़ कॉल्ड एक्शन ओरिएंटेड बिहेवियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि व्हेन यू ओपन द डोर फॉर ए पर्सन विजिटिंग यू। सो कोई जब व्यक्ति जब आपके घर आता है तब आप उसके लिए जब दरवाज़ा खोलते हैं, तो ये जो बिहेवियर है, दिस बिहेवियर कैन बी कंसिडर्ड एज। तो ये किस बिहेवियर को दिखाएगा। इसके अंदर ए ऑप्शन है रिएक्शनरी बिहेवियर, बी ऑप्शन है रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, सी ऑप्शन है ऑपरेंट बिहेवियर और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जब आपके घर कोई मेहमान आया है और मेहमान के लिए जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो ये इस तरीके का जो व्यवहार होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा। तो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑपरेंट बिहेवियर, मतलब कि ऑपरेंट बिहेवियर को ये दिखाएगा। और ये क्वेश्चन भी जो है बार बार रिपीट होता है सीटेट एग्ज़ाम के अंदर, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो है हमारा कि व्हेन द प्रीवियस एक्टिविटी ऑफ लर्निंग क्रिएट्स ऑब्स्ट्रक्शन इन न्यू लर्निंग दिस कंडीशन इज सेड टू बी। सो ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी। व्हेन द प्रीवियस एक्टिविटी ऑफ लर्निंग क्रिएट्स ऑब्स्ट्रक्शन इन न्यू लर्निंग दिस कंडीशन इज सेड टू बी। ये ऑप्शन हमारा पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, बी ऑप्शन नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, सी ऑप्शन जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सो इसके अंदर क्या है कि व्हेन द प्रीवियस एक्टिविटी लर्निंग क्रिएट्स ऑब्स्ट्रक्शन इन न्यू लर्निंग दिस कंडीशन इज सेड टू बी नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ये हमारी नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को दिखाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट की। तो वो है इंग्लिश पेडागोजी के अंदर टेस्ट 1 में जो रखा गया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट एग्ज़ाम के तरीके से देखा जाए तो वो है हमारा द डेवलपमेंटल पोटेंशियलिटीज़ ऑफ ए चाइल्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू। ए ऑप्शन द एग्जिबिटेड बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, उसके बाद द मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, उसके बाद द रूटीन कंडक्ट ऑफ द चाइल्ड एंड द कंटिन्यूस इवेल्युएशन ऑफ द चाइल्ड। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा द एग्जिबिटेड बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। ये क्या है कि द डेवलपमेंटल पोटेंशियलिटीज़ ऑफ ए चाइल्ड, मतलब कि विकसित जो पोटेंशियलिटीज़ रहती है किसके अंदर, किसी बच्चे के अंदर, कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू, किस तरीके से हम उसको दिखा सकते हैं। सो वो रहेगा द एग्जिबिटेड बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड के तरीके से हम क्या है कि उसको शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा द ट्रू स्टेटमेंट कंसर्निंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड इज। ए ऑप्शन इट इज़ द प्रोसेस विच बिगिन फ्रॉम वॉम एंड एंड्स इन टॉम। तो द ट्रू स्टेटमेंट कंसर्निंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ ए चाइल्ड, मतलब कि जो कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर सही रहेगी किसके लिए, जो किसी बच्चे की जो विकास की जो प्रक्रिया है उसको दिखाने के लिए, वो कौन सी है। इट इज़ द प्रोसेस विच बिगिन्स फ्रॉम वॉम एंड एंड्स इन टॉम, मतलब कि माँ के पेट से क्या है कि शुरू होती है और जो कवर होती है उसके अंदर वो ख़त्म होती है, ये प्रोसेस रहती है। उसके बाद इट इज़ द प्रोसेस विच बिगिन्स विद बर्थ एंड एंड्स इन एडल्टहुड। उसके बाद सी है इट इज़ द प्रोसेस कंप्लीटेड इन इंटरवल। ये बहुत बार सीटेट एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। उसके बाद इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सो इसका सही आंसर आएगा इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब कि ये
जितना हम जीवन जीते हैं ये साथ साथ चलने वाली जो प्रक्रिया है वो होती है विकास। साथ साथ विकास की प्रक्रिया क्या है कि साथ साथ चलती है, मतलब कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि इन चाइल्डहुड द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज कंसिडर्ड एज ए ऑप्शन 10 to 12 years, बी ऑप्शन 12 to 14 years, सी ऑप्शन 14 to 16 years एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दी अबोव। सो इन चाइल्डहुड बचपन के अंदर क्या है कि द पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन इज कंसिडर्ड एज, कंसोलिडेशन की जो एज होती है वो पीरियड कौन सा होता है, तो वो हमारा है 10 से 12 साल के बीच का पीरियड। 10 से 12 साल की एज जो होती है चाइल्डहुड बचपन की, तो वो हमारी कंसोलिडेशन की एज होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्राइमरी लेवल में या फिर टीजीटी लेवल सीटेट एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइकोलॉजिस्ट एग्री अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ चाइल्डहुड है एज ए ऑप्शन 6 to 12 years, बी ऑप्शन 12 to 18 years, सी ऑप्शन 7 to 11 years एंड डी ऑप्शन 8 to 18 years। सो द साइकोलॉजिस्ट जो मनोवैज्ञानिक होते हैं एग्री अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ चाइल्डहुड है एज, तो वो किस मतलब बचपन में का जो समय होता है वो किस प्रकार से सहमत है, कौन से समय के लिए सहमत है कि बचपन का समय ये होता है, तो उसके अंदर वो रहेगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। वो जो साइकोलॉजिस्ट है वो मानते हैं कि जो चाइल्डहुड का समय होता है, बचपन का समय होता है, वो 6 से 12 साल के बीच में होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 6 से 12 साल के बीच में चाइल्डहुड का समय होता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट। उसके बाद ड्यूरिंग चाइल्डहुड द अप्रोक्सीमेट ग्रोथ इन बॉडी लेंथ ऑफ द चाइल्ड एनुअली इज अराउंड। सो ए ऑप्शन 2 to 3 inches, बी ऑप्शन 1 inch ओनली, सी ऑप्शन 4 to 5 inches एंड डी ऑप्शन 1 to 5 inches। सो ड्यूरिंग चाइल्डहुड द अप्रोक्सीमेट मतलब बचपन के अंदर क्या है कि अप्रोक्सीमेट ग्रोथ बॉडी की जो अप्रोक्सीमेट ग्रोथ होती है, लेंथ जो लंबाई होती है ऑफ द चाइल्ड एनुअली इज अराउंड, मतलब साल में कितनी बढ़ती है, कितनी चेंज होती है, तो वो 2 to 3 inches होती है बचपन के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा ए 2 to 3 inches। क्या होता है जब चाइल्डहुड होता है, बचपन होता है, तो अप्रोक्सीमेट लगभग जो होती है बच्चे की जो ग्रोथ होती है, लंबाई की जो ग्रोथ होती है वो 2 to 3 inches होती है। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है सीटेट एग्ज़ाम के अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। सो मीनिंग ऑफ ए सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास ऑफ ए चाइल्ड इज़, सामाजिक विकास मतलब कि किसी बच्चे का सामाजिक विकास किस तरीके से आप दिखा सकते हैं, कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन दिया गया है मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशंस, उसके बाद ग्रोथ ऑफ सोशल रिलेशंस, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ वी फीलिंग इन द ग्रुप एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबो। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ दी अबो, मतलब कि डी ऑप्शन इसका आएगा कि जो बच्चा होता है उस बच्चे का सोशल डेवलपमेंट को आप कैसे मेज़र करेंगे, वो है मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशन जो होते हैं उसके अंदर उसकी मैच्योरिटी कितनी है, कितनी विकसित हुई है। उसके बाद ग्रोथ किस तरीके से हुई है, सोशल रिलेशन की जो वृद्धि है किस तरीके से सोशल रिलेशन वो बढ़ाता है बच्चा, उसको भी आप देखेंगे। उसके साथ डेवलपमेंट ऑफ वी फीलिंग इन द ग्रुप, मतलब कि हम कैसा महसूस करते हैं विकास के साथ, किस तरीके से महसूस करते हैं ग्रुप के अंदर, तो वो भी देखा जाएगा। मतलब कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबो, मतलब सोशल डेवलपमेंट के लिए तीनों ऑप्शन सही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है द चाइल्ड कैन बी सीन इन द रोल ऑफ एक्टिव फैमिली मेम्बर। सो इसके अंदर कैन बी सीन इन रोल ऑफ एक्टिव फैमिली मेम्बर के तौर पर हम किस तरीके से देखते हैं किसी बच्चे को, तो वो है व्हेन द चाइल्ड बिकम 2 years old एंड शेयर्स विद विजिटिंग एडल्ट पर्सन इन द हाउस। उसके बाद व्हेन चाइल्ड बिकम्स 5 years ऑफ एज एंड accompanies the parents in the market, when a child become 1 to 1.5 years मतलब 1 से 1.5 साल का जो होता है ऑफ एज एंड
एंटरटेन्स एवरीवन एट होम। उसके बाद व्हेन ए चाइल्ड बाइंड्स अप इन लिंग्विस्टिक रिलेशनशिप विद फैमिली मेम्बर्स। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा व्हेन द चाइल्ड बिकम्स 2 years old। उसके बाद 2 years old एंड शेयर्स विद विजिटिंग एडल्ट पर्सन इन द हाउस। सो जब बच्चा जो है 2 साल का होता है, 2 साल का जब बच्चा होता है, इसका राइट आंसर आएगा कि वो एक्टिव मेंबर के तौर पर हम उसको किस तरीके से देख सकते हैं। तो व्हेन द चाइल्ड बिकम्स 2 years old एंड शेयर्स विद विजिटिंग एडल्ट पर्सन इन द हाउस। तो अपनी जो कहने की जो बातें होती है किस प्रकार से वो एक्सप्रेस करता है एडल्ट पर्सन्स के साथ, जो बड़े लोग होते हैं उनके साथ किस तरीके से शेयर्स करता है। तो तब बच्चे को हम देखते हैं कि वो फैमिली मेम्बर के तौर पर उसको क्या है कि देखा जा सकता है कि वो एक फैमिली मेम्बर का कार्य कर रहा है। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीटेट एग्ज़ाम के लिए। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए डाला गया है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। सो ये हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर टीचिंग मेथड डिस्टर्ब्स द टीचिंग ऑफ ए टेक्स्ट बुक और कंपोजिशन राइटिंग एट टाइम्स। ए ऑप्शन डिडक्टिव मेथड, बी ऑप्शन इंडक्टिव मेथड, सी ऑप्शन इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड और डी ऑप्शन इंसिडेंटल मेथड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर टीचिंग मेथड डिस्टर्ब्स द टीचिंग ऑफ ए टेक्स्ट बुक और कंपोजिशन राइटिंग एट ए टाइम। सो इसमें डिडक्टिव मेथड आएगा, इंडक्टिव मेथड आएगा, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड आएगा या फिर इंसिडेंटल मेथड आएगा। इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड सीटेट या फिर अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।